और मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरा सहयोग दें। ठीक है सखी, अगर आपका कोई ऐसा संकट है, अगर हम ही लोग साथ नहीं देंगे तो और कौन साथ देगा। मेरे पिताजी का आदेश है कि बेटी जाओ और अपना वर स्वयं ढूंढो। पिताजी का आदेश होने के कारण मुझे यह कार्य करना है और मैं अकेले इस कार्य को नहीं कर सकती। इसलिए सहेली, तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ साथ रहेंगे। ठीक है, हम सभी आपके साथ हैं, चलिए। चलो सखी, ठीक है, चलिए। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, छोड़ेंगे ना प्यारी, न जाने अभी तक पुत्र नहीं आया है, कहाँ रह गया। हम लोग आंधा आंधी है और बेटे का सहारा हम लोग दोनों जिंदा है। प्यारी, न जाने अभी तक पुत्र नहीं आया है। हाँ स्वामी, देखिए हम लोग का पुत्र अभी तक नहीं आया। पता नहीं इस भीड़ भड़ाके में कहाँ गुम हो गया। शायद हो सकता है थोड़ा देरी से आए, लेकिन आएगा जरूर। पिताजी आपको सत्यवान बेटा प्रणाम करता है। माता जी आपको सत्यवान बेटा प्रणाम करता है। पिताजी, आखिर इतना चिंतित क्यों है? मुझे मालूम है कि सारा राजपाट दुश्मन ने आपका छीन लिया है। माता जी, उदास होने की जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूं आप सबों के साथ, हमसे जितना बन सकेगा आप सबों को पेट के भरण पोषण के लिए मैं जरूर कोई उपाय करूंगा। चाहे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। पिताजी, बेटा तुम तो खुद जानते हो कि हम लोगों को राजपाट छिना चुका है और हम लोग पति पत्नी दोनों आंधा आंधी है। बेटा, तुम्ही का सहारा हम लोग जिंदा है। बेटा, हम लोग छोटा झोपड़ी में निवास करते हैं बेटा, और तुम्ही को हम लोग को भरण पोषण करना है। चाहे जिंदा रखो या हम लोग का मुआवजा बेटा, पिताजी सहारा है बेटा। पिताजी, आप रोए ना, अपने आंखों से आंसू न बहाएं। ये सब ऊपर वाला की लीला है। आप चिंता न करें, मैं वादा करता हूं कि जैसे होगा आप सबों को कोई दुख नहीं होने दूंगा। मैं दुख सह लूंगा, लेकिन आप माता और पिता को कोई दुख नहीं होने दूंगा। आप चिंता न करें, आप जाएं, अपने घर को जाएं और आप आज्ञा दें मैं जाऊं इसी जंगल में और लकड़ी काट कर लाऊं और इसी शहर में बेचकर। ठीक है बेटा, इसी शहर में बेचकर और हम तीनों का पेट का भरण पोषण उसी से चलाएं महाराज। ठीक है बेटा, जाओ और लकड़ी काटकर और बेचकर उससे कुछ खर्चा बर्चा लेकर आओ और हम लोग तीनों उसी पैसा से खर्चा लेकर खाएंगे और रहेंगे बेटा। जाओ, तुम्ही को सहारा हम लोग जिंदा है बेटा।
पिताजी जैसी आज्ञा, अब मैं चलता हूँ। बोलो बेटा। माता जी प्रणाम। माता आज्ञा दे, मैं चलूं। और यही जगह बहुत नजदीक जंगल है, मैं लकड़ी काट कर अभी आता हूँ। आप सबों के पेट के भरण पोषण के लिए मैं उपाय करता हूँ। ठीक है पुत्र, जाओ। पच्चीस गो सुपारिया खैले बाबो न हो खावा रंगीना भैले, बाबो न मुहावा रंगीना भैले, कहू मगहिया चलो अपने माता और पिता की आज्ञा मानकर इस जंगल में चलूं। पेट के भरण पोषण के लिए कुछ तो काम करना होगा। चलता हूं और लकड़ी लाकर इसी सहारे बेचूंगा और उसी से आटा चावल दाल हर कुछ लेकर और पेट का भरण पोषण करूंगा। सरस्वती हो सवित्री रथवा के लगनी, रथवा के लगनी सगवाग सती रे सहेलिया पूर्व दिशा जाली कबो। बहुत सुंदर इस जगह लकड़ी मिलेगा। मैं इसी जंगल में अब लकड़ी काटूं। अरे नहीं दस गो भैया वाकी, 10 भौजाइया बारेरा। ओ नैहरा में 10 गो भैया वाकी, 10 भौजाइया बारेरा। काबे नहीं हर मोरा निकाला गे, काबे नहीं हर मोरा निकाला गे, महतारिया दिलाए। सखी कहीं सखी हम लोग बहुत दूर तक आ गए ढूंढते ढूंढते, मगर कोई नहीं मिला। परंतु इस जंगल में कोई दिख रहा है, कोई दिख रहा है यहाँ पे, तो कुछ नजर भी नहीं आ रहे हैं। देखो सखी, उधर देखो। हाँ, यहाँ पर तो कोई है। इस सजर पे बसर जो रहा चढ़ सखी, इस सजर पे बसर जो रहा चढ़ सखी, राजसूत की शीश की सखी। परंतु है मुसीबत ज्यादा केड़ी कट रहा, है मुसीबत ज्यादा केड़ी कट रहा, फिर जानी न जाती गर्द की गति। सखी, यह जो दिख रहा है, दिखने से तो लकड़हारा है, परंतु इसकी शक्ल जो है यह जान पड़ता है कि अवश्य किसी राजा का पुत्र होगा। सखी, कैसी बातें कर रही हैं आप?
कैसी बातें करे यह पागल की तरह, कैसे बातें करे यह पागल की तरह, हो गई है दीवानी का धक्का कोई न पाता है, का धक्का कोई न पाता है, हो लकड़हारे को पट्टी बनाना चाहा, एक लकड़हारे को पट्टी बनाना चाहा। सखी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? एक लकड़हारा, एक राजमहल के रहने वाली आप, और इससे आप शादी करेंगे, इसे आप अपना पति बनाएंगे? नहीं नहीं, ये आप गलत सोच में हैं। नहीं सखी, मैं गलत सोच में नहीं हूँ। हो सकता है यह मुसीबत का मारा हो और आज लकड़ी काटने पर मजबूर हो। सखी, आप तो बिल्कुल, आपकी अकल मारी गई है, आप इस पे दीवानी हो गए। जरा इसकी शक्ल तो देखिए, और आपका शक्ल बिल्कुल धरती आसमान की फर्क है। भोजन तो नहीं किया है, वो पंडाल के बगल में जाकर भोजन कर ले। सखी, अब चाहे जो कुछ हो, मैं तो इसी को अपना पति बनाऊंगी। अब मुझे इसके विषय में जानने दो। नहीं सखी, रिकॉर्डिंग करो थोड़ा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? रिकॉर्डिंग नहीं, जिसका लाइव जात का पता है, ये देख रहे हो लाइव का बाहर, और आप इसे पति बनाना चाहते हैं, ये गलत है। पर ठीक है, पहले इसकी पता कर लेते हैं ये कौन है। अगर आप ऐसा ही करना चाहती है तो ठीक है। अगर हम लोग की बातें नहीं मान रही है, अगर जिद पे अड़ी गई है तो पूछ लो। ठीक है सखी, पूछने में हर्ज ही क्या है। दिख रहा है बे, दिख रहा है ना? उत्तर सजर से आइए समझ कमरे गुलफाम, है कुछ मेरा आपसे बहुत जरूरी हे लकड़हारे, मुझे आपसे बहुत कुछ जरूरी काम है। आप इस पेड़ से उतर कर नीचे आइए, कुछ आपसे बातें करनी है। जा 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 सब तेरी चतुराई ली जा, अब तेरी बातों में मेरा नाक हो नुकसान। अरे नीचे उतर चले मुफ्त में हमें तेरे हो भाई, मुझ गरीब से काम किया है तेरा सुंदर। अरे नाहक मेरा हर्ज करे, अरे नाहक मेरा हर्ज करे, गर मुझे दे दो। गर मुझे देर हो जाएगी, थोड़ी लकड़ी देख कर और मैं यादों से लकड़ी का मैं नहीं उतरू, अरे लकड़ी का मैं नहीं उतरू, जा यहाँ से। मुझ गरीब से काम किया है ऐसा नहीं, अरे मुझ गरीब से काम किया है तेरा सुंदर भाई।
सुंदरी, मैं लकड़हारा हूँ, मैं किसी तरह से अपना पेट को भरण पोषण करता हूँ। आखिर मुझे काम क्या है तो बताओ। मेरा हर्ज मत करो, मेरे माँ और पिताजी भूखे हैं, मुझे लकड़ी ले जाकर इसी शहर में बेचना है। जाओ अपना रास्ता देखो, क्या जरूरी है बोलो, बोलिए आखिर क्या जरूरी है। अरे जाए अपनी राह ले क्यों दिल की उड़ाती हो। रानी आप अपना रास्ता देखिए ताकि हमें विलंब मत लगाइए। काम मेरा आपसे जरूरी है, घास नहीं खुदवाऊंगी। आइए उतर डरूंगी, कोई काम मैं करवाऊंगी। चेहरा चांद से देख अपना, चेहरा चांद से देख अपना, हो गया दीवानी। दिल को बिस्मिल दिल करेंगे, जूते काली काली। ये आपका चेहरा जो है चांद की तरह देखकर मैं मोहित हो गई हूँ। मैं आपसे कोई काम नहीं करवाऊंगी, आप डरिए नहीं, आप नीचे आइए, आपसे बातें करनी है। अरे जाए अपनी राह क्या दिल की उड़ाती हो। अरे सुंदरी, जाए अपनी राह क्या दिल की उड़ाती हो। परी पड़ती हो, मेरा दुख भरी हो। लकड़ी काटने दे बात में लगाती है, लकड़ी काटने दे बात में लगाती है। लकड़ी काटने दे बात में लगाती है, लकड़ी काटने दे बात में लगाती है। मकड़ी खाती है हाथी मेरा जो सुंदरी, आखिर तुम रास्ता घर कर जा रही थी, क्या दिक्कत हुआ? मैं तो लकड़ी काट रहा था। आप चले जाइए, मुझे लकड़ी काटने दीजिए। सजर से आओ उतर टूक नया बार करो, सजर से आओ उतर टूक नया बार करो। आप मजाक मत समझिए, मेरी बातों पर यकीन कीजिए। आप पहले आइए, आपसे जो बातें करनी है, आपको अच्छा लगे तो माने, नहीं अच्छा लगे तो नहीं माने, लेकिन आप आइए पहले। ठीक है सुंदरी, मैं आ रहा हूँ, जो पूछना होगा मुझसे पूछो। सावित्री के बदन सजा सतवार दिएगा, उतर सगर में करने लगा। कहो सुंदरी, आखिर क्या कारण है? मैं तो लकड़ी ऊपर में काट रहा था, आखिर नीचे बुलवाई, बताओ आखिर क्या कारण है? पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी शादी हुई है या नहीं। नहीं सुंदरी, मेरा शादी तो नहीं हुआ है, अभी मैं कुंवारा हूँ। आपकी जाति क्या है, आप किस गोत्र से हैं, आपके माता पिता क्या नाम है, यह मुझे बताइए। ठीक है सुंदरी, अरे क्या पूछे है ससमुखी, जाति गोत्र
का हाल, जाति गोत्र का हाल, महामुसीबत के जदा है छत्री। अरे पितु हमारा ध्रुव सैन और, अरे पितु हमारा ध्रुव सैन और पेट हमारी। सेव्य हमारा माता है, मैं उला का सालवदेश जहान में भी। आए माता पिता हाथ दिन हम थे, अब बेच लकड़ी हमेशा करूं, अब बेच लकड़ी हमेशा करूं अपने उनकी। अरे अंधे हमारे माता हुए, अरे अंधे हमारे पिता हुए, किसी कर्मों को फल पाए। फल को पाए कर मौका पाए दुश्मनों ने राज लिया। हे सुंदरी, मैं किसी राजा का लड़का था, लेकिन मौका पाकर दुश्मनों ने चढ़ाई कर और राज को छीन लिया। मैं लकड़हारा बन गया, गरीब बन गया। मैं किसी तरह से लकड़ी काट कर और अपने माता और पिता को भरण पोषण करता हूं। सुंदरी, कहो आगे क्या गया है? मैं शरण हूँ शरण हूँ शरण हूँ शरण, मैं शरण हूँ शरण हूँ शरण हूँ शरण, शरण आए की लज्जा बचाओ। कुछ तमन्ना नहीं है मुझे दूसरी, तमन्ना नहीं है मुझे दूसरी, मुझे आगे अपनी मैं आपकी शरण आई हूँ। इस शरणागत की आप रक्षा करें, इसकी लाज बचाएं। आप राजा हैं या गरीब हैं, इससे मुझे कुछ मतलब नहीं। बस मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आप जिस हाल में रहें उसी हाल में मैं भी अपना जीवन यापन कर लूंगी, मुझे इसी में खुशी है। अरे बेच लकड़ी हमेशा करूं हूँ गुजर जी, बेच लकड़ी हमेशा गुजर मुझ माते को। अरे सजू जी की पीरा मोह माया में मुझे पैसा कौड़ी न है, एक मेरे पास में ये पैसा मेरे पास में है, जान कर गाना सुंदरी, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। मैं एक लकड़हारा हूँ, लकड़ी बेचता हूँ। आप राजा की लड़की है, बताइए ये शोभा नहीं दे रहा है
हमसे आप शादी करके कैसे गुजारा आप करेंगे? मैं तो लकड़ी काटता हूँ, किसी तरह से जीवन को व्यतीत करता हूँ। आप लेकिन महारानी की लड़की है, आप क्षमा कीजिए, आप जाएं अपने घर को। अगर आप मुझे नहीं भरते हैं तो मेरे साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि मैं अपने तन मन से आपको अपना सब कुछ समझ बैठे हूँ। इसलिए मैं पहले भी कह चुकी कि आप जिस हाल में मुझे रखेंगे मैं रह लूंगी। आप राजा हैं, ये लकड़हारे हैं, ये ज्यादा माने नहीं रखता या मेरे लिए ज्यादा फर्क नहीं रखता है। इसलिए आप जैसे भी हैं मेरे लिए भगवान हैं, आपके शरण में मैं अपना जीवन बसर कर लूंगी। ठीक है, अरे कर मुझे ही बरो तो मेरे साथ चल, गर मुझे ही बरो तो मेरे साथ चल, कीजिए मेरे माता पिता से जिगर, जो देंगे इजाजत बरूंगा तुम्हें में सब। ठीक है, आप मेरे साथ चलिए। मेरे माता और पिता अंधे आंधी अपने घर तक बैठे होंगे। अगर मेरे माता पिता इजाजत देंगे तो मैं शादी कर लूंगा, मैं वचन देता हूँ। लेकिन मेरे माता और पिता से पूछ के ही मैं कोई काज करूंगा। चलो मेरे साथ आओ। अच्छी बात है, हाँ मैं भी ये देखने चलती हूँ कि जो बातें आपने बताई वह सत्य है या नहीं। और रही बात आपकी माता पिता, तो जब तक वो इजाजत नहीं देंगे तो मैं शादी के लिए हरगिज आपको मैं नहीं कहूंगी। ठीक है सुंदरी, चलो मेरे साथ आओ। ठीक है चलिए। तो मगर साथ मैं किसी मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। बहुत सारा बेटा सुंदरी और पिता दोनों हैं, इन लोगों को सुनता नहीं है, दोनों आंधा और आंधी है। पीछे से भागे। इन दोनों को प्रणाम करो। आगे में पिताजी, सावित्री आपको प्रणाम करती है। माता जी खुश प्रणाम करते हुए खुश रहो बेटी। पिताजी, मैं जंगल में गया था लकड़ी लेने आपके आज्ञा अनुसार, लेकिन ये सुंदरी लड़की जिनका नाम सावित्री है, ये शादी के लिए मुझसे कहने लगी। तो मुझे भी शादी नहीं हुआ है, मैंने सोचा कि आखिर कहीं तो शादी करना ही है, तो मैंने पिताजी से और माता जी से आज्ञा लेकर ही कुछ करूंगा। इसलिए आपके पास मैं आया हूँ। अगर आपका आज्ञा हो, आपका मर्जी हो, तो मैं इन सावित्री के साथ अपना शादी रचाऊं।
बेटा तुम तो जानते हो कि हम लोग पति पति दोनों आंधा आंधी है और एक छोटा सा झोपड़ी में हम लोग रहते हैं बेटा। और तुम एक सुकुमारी रानी को जो लेकर आया है, तुम कहाँ रखोगे? हम सलाह तुम्हें नहीं दूंगा बेटा शादी करने के लिए। पिताजी ठीक है, मैं भी इस बात को कहा था सावित्री को कि आखिर हमसे शादी करके तुम कहाँ रहोगी, मैं नहीं रख पाऊंगा इसलिए कि तुम राजा की लड़की हो, मैं भिखार का लड़का हूँ, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सावित्री नहीं मान रही है पिताजी, इसलिए आप आज्ञा दीजिए ताकि मैं सावित्री का दिल का अरमान जो है पूरा करें, ताकि सावित्री जो है मुझे वर मान चुकी है। बेटा अगर तुम्हारा यही मर्जी है तो ठीक है, तुम्ही को हम दोनों को पेट चलाना है और इस जंगल में हम लोग निवास कर रहे एक छोटा सा झोपड़ी में। बेटा तुम खुद जानते हो और तुम्हारी खुशी है तो तुम शादी का डेट रख लो बेटा। ठीक है माता जी, आप बताइए माँ, मुझे शादी करने का इच्छा है ये लड़की के साथ, अगर आपका आज्ञा हो तो मैं इस लड़की के साथ शादी अपना चाहूँ। कहो माँ क्या विचार है? ए सुनैनी सुंदरी कौन हो तुम, ए सुनैनी सुंदरी कौन हो तुम, किस्सा तुम बना बताओ। इसकी दुख तर हो तुम्हारा क्या नाम है, इसकी दुख तर हो तुम्हारा क्या नाम है, तुम बताओ मुझे। हे सुंदरी, तुम कौन हो, तुम किसकी पुत्री हो बेटी, तुम अपने बारे में कुछ बताओ तो सही। माता जी, माता मेरी माधवी, पिता यशोपति नाम, सावित्री मुझे जहाँ कहे मध्य देश है। माता जी, मेरी माँ का नाम माधवी है और मेरे पिताजी का नाम अश्वपति है, मेरा नाम सावित्री है और मैं मध्य देश की रहने वाली हूँ। अच्छा पुत्री, तुम्हारा बाप का नाम माधवी है और तुम्हारा नाम सावित्री है, ठीक है बेटी। तेरी बातों ने मोहित मेरा मन किया, तेरी बातों ने मोहित मेरा मन किया, तो रहा सासू तेरी मैं बनाऊं बहू, सासू तेरी मैं बनाऊं बहू, सब तरह से यकीन अब मुझे हो गया, सब तरह से यकीन अब मुझे हो गया, इसके आगे सुनो सावित्री, तुम अपने बारे में तो बता दे, चलो मैं तुमको अपने बहू बनाने के लिए स्वीकार करती हूँ। तुम अपने माता पिता को राजी कर लो, इसके बाद मैं तुमको अपने बहू के रूप में स्वीकार करूंगी बेटी।
माता जी। हाँ बेटी। मान गई मेरी बिनती मुझे अहजद खुशी, मान गई मेरी बिनती मुझे अहजद खुशी, इस जिक्र के सिवा कुछ जिक्र नहीं। जाऊं कर खबर मैं अपने पिता को, जाऊं करूं खबर मैं अपने पिता को, इसकी करके सिवा बेटी करूंगी नहीं। माता जी, आपने मेरी विनती स्वीकार कर ली है, ये मेरे सौभाग्य की बात है। अब मैं जाऊं और अपने पिता को यह खबर दूं कि मैं अपने मन योग्य वर ढूंढ चुकी हूं, आप मेरा उनसे विवाह करा दें। लेकिन बेटी तुम एक बात बताओ। आज्ञा कीजिए माता जी, आपकी जो भी आज्ञा होगी मैं उसे सब स्वीकार करूंगी। उठो बेटी उठो, तुम मुझे ये बताओ, कहाँ तुम राजकुमारी हो और कहाँ हम जंगल के रहने वाले? क्या हम तुम्हारी शादी कबूल कर सकते हैं? अगर तुम्हारे माता पिता अगर राजी नहीं हुए तब तो हम लोग ऐसे ही हो जाएंगे, रह जाएंगे। इसलिए तुम बताओ बेटे, क्या तुम महलों के रहने वाली जंगल में रह सकती हो? माता जी, मैं जंगल में आपके लड़के को ढूंढकर अपना पति स्वीकार कर ली हूँ। तो मेरे पिताजी का आदेश था, उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि पुत्री जाओ, तुम जिस लड़के को अपना पति स्वीकार करोगी उसी से तेरा शादी मैं करूंगा। इसलिए माता जी आप चिंता ना करें, मेरे पिताजी मेरी बात को अवश्य मानेंगे और वो मेरी शादी आप ही के लड़के से कराएंगे। चलो ठीक है बेटे, यदि तुमको इतना ही भरोसा है तो मैं अपने बेटे को तुम्हारे हवाले कर देती हूँ। तुम अपने पिताजी से कहकर शादी का डेट रखवा लो। ठीक है माता जी। ठीक है बेटे, चलो। तू किसी और जागीर है जान गजल। सावित्री, आखिर मेरे माता और पिता क्या आज्ञा दिए, बताओ सावित्री। स्वामी, जो मेरी आर्य विनती थी आपके माता पिता ने स्वीकार किए हैं। अब मैं इस बात को जाकर अपने पिताजी को बताऊंगी कि मेरी शादी आपसे हो जाए और आपके साथ अपना जीवन मैं यापन कर सकूं। बस मुझे अब आज्ञा चाहिए कि मैं जाऊं और यह खुशखबरी अपने और माताजी को दूं। ठीक है सावित्री, एक काम करो, शादी के लिए मैं तो वादा कर ही दिया। कल भी जो परसों 2 तारीख है, कल ही हम बारात लेकर आपके द्वार पर आएंगे। पिताजी से कहकर और मुझे खबर भिजवा देना। ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करूंगी। अभी मुझे जाने की अनुमति दीजिए। ठीक है सावित्री, जाओ। प्रणाम माता, प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटी। तू किसी और की जागी है जान गजल। मैंने तो डेट भी रख दिया, परसों दिन 2 तारीख को बारात ले जाना है। अब जो है जितना भी हो सके जल्दी में तैयारी करना होगा हम सबों को। ठीक है बेटा, चलो हम तीनों मिलकर तैयारी करते हैं और कल ही दिन परसों दिन तुम्हारा बारात जाएगा। आइए पिताजी, चलिए। तू किसी और की जागी है जान गजल। तू किसी और की जागी है जान गजल। तू किसी और की जागी है जान गजल।
किसी और रतिया मैंने माना कि बहुत प्यार किया है तुमसे किसी महाराज के आपके चरणों में जय हो। और समाचार क्या है? बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। जी सरकार। अच्छा आप देखिए ना आपके राज्य दरबार में अच्छा बहुत से यहाँ पधारे हुए हैं। आप उन लोगों से बात कीजिए। अच्छा। पिताजी प्रणाम। खुश रहो बेटी। प्रणाम माताजी। कहो पुत्री, मैं जो कार्य सौंपा था वह पूर्ण हुआ या नहीं? मेरा ललसा तेरे मुखार बिंद से सुनने के लिए लगा हुआ है। मेरा आत्मा कहता है कि कब हमारा पुत्री शुभ कार्य सुनाएगी। पिताजी सारा हो चुका आपका बताया काम है। सुशील वो लड़का सत्यवान जिसका पिताजी आपने जिस काम से मुझे भेजा था वो काम पूर्ण हो गया है। मुझे वो लड़का मिला जिसका नाम सत्यवान है। जिसका नाम सत्यवान है उसका नाम तो कितने कि कहा नहीं जाता सत्यवान। तो यह कार्य पूर्ण हुआ। पिताजी कहो। जंगल में जब हम सहेलियां निकल रही थी तो रास्ते में वे मिले और उनके घर में भी गए, उनके माता पिता से भी मिले। हमें उनका घर परिवार बहुत अच्छा लगा, उनका व्यवहार भी मुझे बहुत पसंद आया पिताजी। इसलिए मेरी आरज़ू है कि आप उन्हीं के यहाँ मेरी शादी कर दीजिए। हाँ पुत्री, इसमें मेरे ओर से कोई कमी नहीं हो सकता। तुम जो कहोगी मैं करने पर तैयार हूं। राजन। हाँ कहिए। जो हमारी इस राजमहल में हाँ आपकी जो पुत्री जो वचन आपको हरिओम नारायण नारायण नारायण
प्रणाम। कल्याण वस्तु राजन, भगवान नारद के चरणों में रानी का प्रणाम। भगवान नारद के चरणों में द्वार पाल के प्रणाम स्वीकार हो, आविष्कार हो। सब ऋषि से मजाक करते हो, श्राप दूंगा। नहीं नहीं महाराज, भस्म हो जाओगे। हे देव ऋषि, सावित्री आपको श्री चरणों में प्रणाम करती है। सौभाग्य हो, प्रणाम करो थे नारद जी। खुशी रहो। हे नारद भगवान, आप बहुत अच्छा समय पर पधारे हैं। पुत्री हमारा सावित्री जो है अपना वर चुन ली है, इसलिए इसका हस्तरेखा देख करके भविष्य भाग्य के बारे में बतलाइए और समझाइए। महाराज, आपकी लड़की है, इनका क्या नाम है? इसका नाम सती सावित्री है। सावित्री? क्या हाँ। सावित्री? सावित्री है, ठीक है। तो आप सावित्री के बारे में क्या जानना चाहते हैं राजन? यही जानना चाहता हूँ भगवान कि इसका भविष्य में क्या लिखा है और सुखी रहेगी या दुखी रहेगी, यह जानना चाहता हूँ। राजन, और कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, ए बाबू, और हालत और कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए। आगे बहुत फिर कल सामने निकल भैया। जिसको इसने वर चुनी है उसका नाम सत्यवान है, जरा उसका भी भविष्य देख करके मुझे बतलाइए। ठीक है महाराज। बेटी सावित्री, जरा हाथ दिखाना। देखिए भगवान, मेरी हस्तरेखा में क्या है। हाँ, सावित्री। महाराज, सावित्री तो सावित्री ही है, और आपको सत्यवान के बारे में जो पूछ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि सत्यवान जो है बहुत ही कम आयु है, उसका मात्र 1 साल आयु है, वह 1 साल का ही मेहमान है। महाराज, आप अपने लड़की का शादी जो करना चाहते हैं, उनका आयु बहुत कम है, मात्र 1 वर्ष की है। हाँ, जब आयु कम है तो अपना पुत्री का भविष्य खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए पुत्री सावित्री, तुम भगवान के मुखारविंद से सुनी कि सत्यवान के आयु मात्र 1 साल की है, बाकी भविष्य तुम्हारा खतरे में पड़ सकते हैं। तुम्हारा जीवन यापन कैसे बीतेगा? इसलिए हे सावित्री पुत्री, तुम मेरे कथनानुसार अपना कार्य तो पूर्ण कर ली, परंतु यह मुझे दिखाई देता है तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए हे पुत्री, अब तुम त्याग करो सत्यवान को और सत्यवान से शादी ना करो। पिताजी, आप जो कह रहे हैं ये पिता की दृष्टि से सही है, परंतु पिताजी, आपने ही आदेश किया था कि तुम जिसे पसंद कर आओगी उसी के साथ तेरी शादी मैं रचाऊंगा। इसलिए पिताजी, मैंने सत्यवान और उनके माता पिता को वचन देकर आई हूं कि जब भी मैं शादी करूंगी तो आप ही के लड़के से शादी करूंगी। और मैं यहाँ तक कही हूँ कि मेरे पिता जो हैं, जो कह देते हैं वही करते हैं। इसलिए पिताजी, मेरे कहने के साथ साथ आपका भी वचन का मान मर्यादा है।
अब उनकी उम्र कितनी है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम जो वचन दिए हैं वह कहाँ तक हम लोग निभाते हैं, इस बात का महत्व है पिताजी। महाराज, मैं ज्यादा देर तक कहीं ठहरता नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरा जो कहना था कह दिया। अरे यहाँ का झगड़ा वहाँ लगाना, नारद मेरा नाम जगत में, नारद मेरा नाम। यहाँ का झगड़ा वहाँ लगाना, नारद मेरा नाम जगत में। ये नारद मेरा नाम जगत में, नारद मेरा नाम। पुत्री, माता और पिता का जो धर्म होता है, जो अच्छा चीज का कार्य करने के लिए ही माता पिता आज्ञा देंगे। माता पिता का ही धर्म होता है। और तुम तो स्वयं सुनी भगवान नारद के मुखार बिंदों से कि सत्यवान की आयु मात्र 1 साल की है। यदि सत्यवान मर जाता है तो तुम आगे क्या करोगे, कैसे करोगे, तुम्हारा जीवन कैसे बीतेगा पुत्री? पिताजी, अपने और आपके वचन के लिए मैं सत्यवान का एक दिन का भी धर्म पत्नी बन गई तो मेरा सौभाग्य होगा। 1 वर्ष तो बहुत ज्यादा समय है पिताजी, आप चिंता ना करें। अगर मेरे भाग्य में 1 वर्ष ही सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त है भगवान से तो मुझे वही मंजूर है। परंतु मैं जब भी शादी करूंगी तो उन्हीं से शादी करूंगी पिताजी। ठीक है पुत्री, तुम एक बात बहुत अच्छी कही। क्या कही कि हे पिता, जो आपका आज्ञा है और जो मैं वचन दिया हूं उनके पिता के साथ वह अटल है। चाहे एक दिन का उसका पत्नी बनूं तब भी पत्नी कहलाऊंगी, अगर आजीवन बनूं तब भी पत्नी ही कहलाऊंगी। आजीवन और एक दिन में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हे पुत्री, जा, जो तुम अपना कार्य के लिए सोची हो वह पूर्ण करो। पिताजी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरे वचनों का ख्याल रखा और खुद अपने ही वचनों का ख्याल रखा। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप अपने माता पिता को खबर कर दीजिए और दिन तारीख निर्धारित कर उनके साथ मेरी विवाह करा दीजिए। ठीक है पुत्री, तुम्हारी शादी वेदों के द्वारा और वेद उच्चारणों के द्वारा संपन्न होगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। जो भी इधर कार्य होंगे वह सत्य कार्य होंगे। इसलिए तुम जाओ महल की ओर और मैं मंत्री के आदेश देकर के सूचना पहुंचवाता हूं। ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ। रानी, कहिए महाराज। रानी, तुम तो सुनी भगवान नारद के मुखार बिंदों से कि सत्यवान की आयु 1 साल की है, लेकिन पुत्री सावित्री एक बहुत मार्केबल बात, अच्छी बात बोली। कही कि हे पिता, यदि 1 साल का पति बनूं तो भी और 1 दिन का बनूं तभी दोनों बराबर है। इसलिए यह वचन सुनकर तुम भी सुन रही हो, मुझे अंदर आत्मा खुश हो गया। जिसका जो तकदीर में लिखा रहता है वह कोई टाल नहीं सकता। तो हे रानी, इसमें तुम्हारा क्या विचार है, मुझे बताओ। महाराज, ये जो आपकी लाडली लड़की है सदैव सत्य बोल रही है महाराज। क्या बोल रही है? सत्य बोल रही है महाराज। अच्छा, तो आगे कार्य बढ़ाना उचित है ना?
जी महाराज। ठीक है, तुम जाओ महल की ओर। ठीक है महाराज, प्रणाम महाराज। खुश रहो। अब मंत्री जी, भैया सरकार। द्वारपाल, अब जो है सावित्री को ऐसा शादी रचाया जाए ताकि विधि विधान से जो नियम है उसके मुताबिक, ताकि सावित्री का शरीर के अंदर जो है कभी दुखी न हो कि हमारे पिता की ओर से कोई कार्य में त्रुटि हुई है, क्योंकि सावित्री स्वयं सुनी भगवान नारद जी के मुखारबिंद से कि सत्यवान की आयु 1 साल की है। मंत्री जी जरा सोचिए, भैया सरकार। कौन ऐसा स्त्री हो कि अपने सामने अपने आंखों से देखकर, कानों से सुनकर 1 साल की आयु को स्वीकार करती है। धन्य है मेरी पुत्री सावित्री, धन्य है कि जो सुन करके भी स्वीकार कर लेती है। इसलिए मेरा मन तो बहुत खुशी हो रहा है। पहले तो विचलित था, मैं दौड़ दौड़ करके शादी ब्याह लगाने के लिए सावित्री के हार गया, परंतु कहीं नहीं लगता था। फिर सावित्री स्वयं लगाई, उसका भी आयु 1 साल का। इसलिए हमारे ओर और आपके ओर कोई त्रुटियां न होना चाहिए ताकि उसका दिल में दुख हो। इसलिए शादी के लिए राजा के यहाँ खबर भिजवाइए कि फलाना दिन के बारात लेके आइए। जैसा आपका आ गया सरकार। शादी तो होना चाहिए। हाँ, जो हमारे परम आदरणीय ग्रंथ में जो लिखा हुआ है, हाँ, नारद भगवान जब बोल गए तो हम लोग तो आपका सेवक है। हाँ, जो आपका आदेश है उसका मैं पालन करूंगा। जितना भी व्यवस्था करना होगा हम लोग करेंगे और शादी धूमधाम से होना चाहिए सरकार। ठीक है महामंत्री, तुम्हारा विचार जो है अति उत्तम है। ऐसे ही विचार मुझे बहुत अच्छा लगता है। द्वारपाल, तुम्हारा क्या विचार है? जी सरकार, जो हमारे मंत्री जी कह रहे हैं वो बहुत सुंदर कह रहे हैं। सावित्री का शादी ग्रंथ द्वारा धूमधाम से होगा। सरकार, मंत्री जी अच्छे ही सलाह दे रहे हैं। तुम्हारा भी विचार अति उत्तम है। सरकार, हाँ कहो। 29 तारीख, हाँ, 29 तारीख का दिन रखा गया है। डेट फिक्स है सरकार। ओ, तो बहुत चतुर हो तुम। 29 तारीख का बरात आने वाला है। तुम और मेरा महामंत्री बहुत चतुर हो कि मेरा कार्य करने से पहले तुम लोग कर चुका था ना। हाँ सरकार। अच्छा, बहुत अच्छा बात है। जी सरकार। यह कार्य बहुत जल्दी में किया जाए और तुरंत चलिए। ठीक है, 29 तारीख 9 महीना ना। हाँ हाँ हाँ, बरात आने। रेशमी जुल्फे ए सरबती आंखों, ए रेशमी जुल्फे ए सरबती आंखों, इन्हें देख कर गौर फरमाएंगे बंधुओं, बताओ बहनों,
सावित्री की शादी होने जा रही है। इसमें सखियां मंगल गान, गीत, सोहर, झूमर आदि गा रही है। आप लोग देखें कैसे लोग घर में कर रही है, ये दिखलाया जा रहा है। आप लोग देखें। कहा वही के उजरती कोनो मोतिया, कहा वही के उजरती कोनो मोतिया, कहा वही बसल तुम्हारे मदिरा रे गलवा, कहा वही के उजरती कोनो मोतिया,
कीजिए, अगर तोहन बारात की तैयारी कीजिए। कौन के लेकर आती है? हाँ, हेलो, हाँ, एक अवसर छूट गया। राजेंद्र सिंह, हमारे जो जर्नलिस्ट भैया आए हुए हैं, थोड़ा सा स्टेज के पीछे आवेंगे। राजेंद्र सिंह, बाप रे बाप, अगर ना नहीं तो हर आंख में बढ़िया देखा था अगर भागा के बारात आते के बड़ी मार्केट से भरपूर है। हेलो, सावर चाहे गोर के आए हम बाराती बारात लेके कहाँ से बात अभी तक देखिए सहदाइयों की कह रही है हंसी की मुबारक घड़ी आ गई है सलीस की जोड़े में चांद सी दुल्हन जमी पे हंसने परी आ गई है दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है दूल्हे का चेहरा
लगता है, उसकी आंखों को प्यारा लगता है, प्यार का तो दिल दीवाना लगता है, बेटा तेरा दीवाना लगता है, प्यार का तो दिल दीवाना लगता है। मंत्री जी मंत्री जी ओरिया बाहर हो अल्लाह पापा अवतारे दुलारा रामा, ओरिया बाहर हो अल्लाह पापा अवतारे दुलारा रामा। कहिए। हाँ साले भारतिया के टोपी नहीं है, साले भारतिया के टोपी नहीं है, भारतिया के टोपी नहीं है, साले भारतिया के मोजा नहीं है, आजा पुजाओ मेरे सखिया स्वागत में गाड़ी सुनाओ, सुनाओ मेरे सखिया स्वागत में गाड़ी सुनाओ। सरकार क्या तुमने पता है ऐ गुलशन, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, दिल दरिया में वाली है, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, दिल दरिया में वाली है, दरिया हम दिल को भी पाने आए, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, मेरे दिल वाली है, अब कुछ कुछ मुझको होता है। ओ हेलो महाराज कहो। जो आपके डेट था उस डेट पर बारात आए, आकर आपकी महल में बैठे हुए हैं। अब आगे के कार्यक्रम सोचा जाए सरकार। हाँ आगे के कार्यक्रम के लिए नाश्ता पानी होना चाहिए। हाँ अब पानी भी होना चाहिए। अब तकिया गादा बढ़िया होना चाहिए। आप लोग सब बैठ गए हैं। आपकी जो मेहमान है जिनके आप इंतजार कर रहे थे, जिन पुत्री के लिए आपने भविष्य में सोचा नहीं होंगे, वो बार आपके बगल में बैठे हुए हैं। सरकार मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ, इनकी स्वागत में